कि जिन लोगों में अगर बड़े बुजुर्ग, कई बार मुझे अनुभव है जो अच्छे नहीं हैं। एक परिवार मेरे पास आता था सीखने के लिए, और वो बच्ची आए दिन नए नए बच्चे लेके आती थी, ये वाला डांस, ये वाला, जो दुल्हन थी। तो एक दिन उसकी माँ मुझे थोड़ी उदास दिखी, तो मैंने उससे कहा क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरी औकात नहीं है कि मैं संगीत जैसा एक कार्यक्रम एक एक्स्ट्रा दिन में कोई एक इस तरह का रखूं, लेकिन ये बच्चे मान ही नहीं रहे। मुझे इस कार्यक्रम के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियां भी हैं कि बच्चे चूँकि सब तरफ देखते हैं, तो अपरिपक्व दिमाग है, सपनों की दुनिया में जीने वाले बच्चे हैं, उनको लगता है जैसा सबका हो रहा है वैसा हमारा भी होना। तो बच्चों में अपरिपक्वता होने के कारण इस तरह की घटनाएं घरों में होती है कि वो जिद करते हैं, या फिर वो स्टैंडर्ड के लिए जिद करते हैं कि वो लॉन में करेंगे या होटल्स में करेंगे, और माता पिता की उतनी अगर हैसियत नहीं है तो उनको डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो भी उनके घर की स्थिति हो, संगीत तो होता ही होता है। पिछले कुछ दिनों संगीत की जो ये बढ़ती हुई स्पर्धा जैसी हो गई आजकल, कि किसी ने करोड़ का किया, दूसरा 2 करोड़, तीसरा 3 करोड़, कोई यहाँ कर रहा है, कोई और बड़ी जगह ढूंढ रहा है, नांदेड़ में नहीं पॉसिबल है, हैदराबाद जा रहा है, डेस्टिनेशन मैरिजेस में बड़े बड़े। तो इस तरह की स्पर्धाओं से जो समाज में कुछ इलनेस पैदा हुई, तो महेश्वरी समाज होता है मारवाड़ियों में एक, उसने इसको एक 8-10 साल पहले इसको बैन किया था। अच्छा। कि इस तरह से माता पिता के ऊपर अननेसेसरी बर्डन हो रहा है। और जैसा कि हमारे समाज में कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं कि लोग डिमांड करते हैं कि हमको इतने की शादी करके दो या उतने की शादी करके दो, या संगीत ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। लड़के ने बोल दिया, अब उनकी मजबूरी हो गई, तो उसको अरेंज करने में उनको कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी। ये सब चीज़ें देख के, ये बुराइयाँ देख के महेश्वरी समाज ने इसे बैन किया था। तो उस समय एकाएक हमारे पास संगीत रजनी आनी कम हो गई थी, तो महेश्वरी समाज आता ही नहीं था। तो एक 2-3 साल ऐसा बंद रहा, फिर उसके बाद फिर से आने लगा, यह कहकर कि हम घर के घर में कर रहे हैं, क्योंकि पूरे गांव को इनवाइट करते हैं, पूरे समाज को इनवाइट करते हैं। तो इन सारे समाज को इनवाइट करना मतलब एक दिन शादी का रिसेप्शन, एक दिन संगीत का रिसेप्शन, तो ये दुगुना खर्चा हो गया, डबल खर्चा। तो और स्टेज शादी के दिन बन रहा है, स्टेज संगीत के लिए भी बन रहा है, तो उसका डबल किराया। तो इस तरह से उन पे जो बोझ पड़ रहा था उसको देखते हुए बैन किया गया। लेकिन बाद में बच्चों ने जिद की होगी फिर से, ये नई जनरेशन ही जिद करती है, तो घरों की, भाई घर के घर में करेंगे, हम बाहर गेस्ट नहीं बुलवाएंगे। वो 2-4 साल वैसे ही घसीटा गया, फिर धीरे धीरे वो बैन कहाँ गया पता नहीं, अब फिर वापस उसी स्टाइल से बड़े स्तर पे फिर से संगीत रचनियाँ होने लगी। बरं मीही पाहिलेलं आहे की आईवडिलांची तेवढी ताकद नसते, आर्थिक ताकद नसते, पण त्यांचं मन असं म्हणत असतं किंवा त्या बोलले सुद्धा आहेत की आमच्या मुलांची हौस आहे, हौस, लग्न एकदा तर होतं, सही बात है, पुन्हा पुन्हा तर होणार नहीं, होईल आत्ताच खर्च होईल। सही बात है। तो बच्चों को लेकिन पता नहीं कितनी जानकारी होती है, नहीं होती। जैसा मैंने उस माता का आपको वो एक एग्जाम्पल दिया कि उसको कर्जा लेना पड़ा, तो छोटे स्तर पे की, लेकिन वो उसकी हैसियत नहीं थी। लेकिन अब दुल्हन ही यदि रो रही है और जिद कर रही है, तो माँ बेचारी क्या करेगी। तो ये इसके दूसरे पक्ष हैं। पण म्हणजे कमी खर्चातही आपल्याला संगीताचा कार्यक्रम करता येतो। कर सकते हैं, अपने घरों की छतों पे लोग करते हैं ना, करते हैं। ये तो खुशी का इजहार है, आप कहीं भी कर सकते हैं। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के कितने प्रभाव में आ रहे हैं। अब आप, हर आदमी तो एक जैसा नहीं होता। मैं तो खुद कोरियोग्राफर हूँ। मेरे घर पे जब मेरे बच्चे की शादी हुई, तो मेरा बच्चा इन चीज़ों में बहुत सिंपल है, बड़ा बेटा। उसने सब चीज़ में कम करो, उनको तामझाम नहीं पसंद है। बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रदर्शन के फेवर में रहते हैं, और एक जमात ऐसी होती है जो उनको ये प्रदर्शन अच्छे नहीं लगते। तो वो मुझे शुरू में, आप कुछ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कीजिए, लेकिन मेरे लिए मत कीजिएगा, मतलब उसको नहीं पसंद था। तो हमने बहुत छोटे स्तर पे कुछ परिचित दोस्तों के साथ, परिवार के साथ हमने छोटी संगीत रचनी की। पण एवढं मात्र खरं आहे की लेकिन हमारी जितनी पॉकेट अलाउ कर रही थी, हमने उतने आराम से किया। हो, हाँ, पण एवढं मात्र खरं आहे की संगीत ह्या कार्यक्रमामुळे त्या विधीला, त्या कार्यक्रमाला, एका समारंभाची एक शोभा येते। यस यस यस। आणि आपण एक आनंद घ्यायचा जो प्रकार आहे, तो आनंद मिळतो सही, डेफिनेटली। अभी आजकल की जो शादियां हैं, जैसे मेरे बच्चे की शादी हुई, तो उसको इतनी अच्छे से हमने प्लान किया, और इतनी अच्छी से शादी हुई कि दूल्हा और दुल्हन ने मुझे शादी के बाद बहुत सुंदर सा एक तोहफा ला के दिया।
और कहा कि हमने अपनी शादी बहुत इन्जॉय की। ऐसा पुराने ज़माने में नहीं होता था। दूल्हा दुल्हन थक जाते थे, परेशान हो जाते थे वो लोग, उनको कुछ मज़ा नहीं आता था। इतने रिचुअल्स होते थे, इतने रिचुअल्स होते थे, और उनका कोई भी ऐसा काम नहीं होता था जो उनको आनंदित करे, उनको आनंद दे। आजकल दूल्हा दुल्हन अपनी शादियाँ खुद प्लान करते हैं और खूब इन्जॉय करते हैं। शुभविवाहाची गुरुकिल्ली TSTS आपलं चॅनल, थोडं साधं थोडं सोपं.